ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? गोल्स, पर्पस, व्हाई वी पीपल डू अकाउंटिंग, क्यों हर एक कंपनी में अकाउंटिंग की जाती है, क्यों छोटा सा बिजनेसमैन भी है तो वो बेटा क्या करता है, वो अकाउंटिंग करता है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, जो भी बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसलिए करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, हमारा ह्यूमन ब्रेन में इतना कैलिबर नहीं है कि वो बता सके कि पिछले महीने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई थी, कितनी परचेजेस हुई थी, कितनी सेल्स हुई थी, कुछ याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस की हो रही हैं, ठीक है, उसे हमें अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर देना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो मैं आपको अभी बार बार बता रही हूँ कि अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि हम कंपनी का प्रॉफिट कितना उसने अर्न किया है ये देख सके, या लॉस उसने सफर किया है तो वो कितना किया है ये देख सके एट द एंड। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी ने लॉस ले रखा है, सॉरी, अगर किसी कंपनी ने लोन लिया हुआ है बेटा, तो वो लोन इजीली रीपे कर पाएगी या नहीं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल पोजीशन। तो डिटरमाइन करना फाइनेंशियल पोजीशन, इसलिए अकाउंटिंग की जाती है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प, मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। बेटा मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट को ही स्ट्रेटेजीज बनानी है कि प्रॉफिट आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, लॉस इस बार हुआ तो क्यों हुआ, तो उसके बेसिस पे वो आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आगे लॉसेस ना हो, आगे प्रॉफिट्स ही हो। तो इन सब चीजों के लिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए कंपनी की, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से मिलती है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब सिर्फ मैनेजमेंट ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स नहीं होते, और भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरनल यूजर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, तो उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उसके लिए भी अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं बेटा? एसेट्स आपके लिए एक न्यू टर्म है, क्योंकि आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, आपको अभी अकाउंटिंग की इतनी नॉलेज नहीं है। एसेट्स होती हैं वो चीजें जो कंपनी में बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं काफी लॉन्ग टाइम पीरियड तक। जैसे अगर मैं बात करूं फर्नीचर, कंपनी का फर्नीचर है, सालों साल चलता है बेटा। कंपनी का लैंड सालों साल चलेगा, है ना? तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कंप्यूटर्स हैं कंपनी में, सालों साल चलते हैं, एक साल में खत्म थोड़ी हो जाएंगे। तो ये होते हैं बिजनेस के एसेट्स या कंपनी के एसेट्स, जो कंपनी को बेटा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो इन एसेट्स का भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि बिजनेस में कितने कितने एसेट्स हैं, किस किस वैल्यू के एसेट्स हैं, तो ताकि हम अपने बिजनेस एसेट्स को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट, तो आइए इन्हें डिटेल में देखते हैं बेटा। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और यू कैन से मेंटेनिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। बिजनेस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। सिस्टमैटिक वर्ड कहीं पे भी आ जाए ना तो बेटा समझ लेना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम किया गया है और प्रॉपर सीक्वेंस में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं बिजनेस में, जो भी चीजें हो रही हैं, रोज रोज की ट्रांजेक्शन है, इवेंट्स हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना एक जगह पे। और कैसे रिकॉर्ड करना? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी को फॉलो करते हुए, जो अकाउंटेंसी के सिद्धांत है, जो अकाउंटेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करते हुए हम रिकॉर्ड कर सके अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली। दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट बेटा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ये देखना कि हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या हमारी कंपनी ने कितना लॉस सफर किया है, उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग ही करनी पड़ती है। So another objective of accounting is to determine the net result of transaction for a profit, for a period। ये देखना कि एक साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस अर्न किया। कंपनी जो इतनी सारी ट्रांजेक्शन कर रही थी, कंपनी परचेज भी कर रही है, कंपनी सेल भी कर रही है, तो उसका नेट रिजल्ट, एंड में रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है एंड में। तो बेटा प्रॉफिट या लॉस को स्टडी करने के लिए ना कंपनी को क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे कि इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, वो प्रिपेयर करनी पड़ती है कंपनी को।
और उसी स्टेटमेंट से कंपनी को पता लगता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस अर्न किया है कंपनी ने। तो आइए रिकॉल करते हैं इस पॉइंट को। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट और द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि जो भी रेवेन्यूज होते हैं, मतलब जो भी पैसा आता है ना कंपनी को, वो एक साइड पे रिकॉर्ड कर देते हैं। देखो अकाउंट्स में ना बेटा दो साइड्स होती हैं हर चीज की, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। जो रेवेन्यूज है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है और जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड पे यानी कि दूसरी साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। फिर देखा जाता है, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। रेवेन्यूज मतलब पैसा कितना आ रहा है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा कितना हो रहा है, तो पैसा जा कितना रहा है ना। तो ये देखा जाता है कि हमें फायदा कितना हो रहा है और कितना हमें खर्चा हो रहा है। तो उन दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसके डिफरेंस से हमें पता लग जाता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए मतलब कंपनी क्या कर रही है बेटा, कंपनी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। एंड वी नो दैट कि अगर रेवेन्यू ज्यादा हो जाता है एक्सपेंसेस से, मतलब इनकम ज्यादा हो जाती है एक्सपेंसेस से, तो प्रॉफिट होगा। और अगर रेवेन्यू कम हो जाती है एक्सपेंसेस से, तो क्या होगा, तो लॉस होगा। So revenues resulting from the transactions of the period are recorded in the credit and expenses in the debit. The difference between the two sides is either profit or loss. नेक्स्ट बेटा बात करेंगे अब डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि क्या कंपनी इस हालत में है कि कंपनी ने जो भी लोन्स वगैरह ले रखे हैं, ठीक है, उनका पैसा वापस कर देगी कंपनी, कंपनी अपने लोन्स को क्या कर देगी, रीपे कर देगी। तो ये भी देखने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए। और ये फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से पता लगती है बेटा, बैलेंस शीट से। तो कंपनी बैलेंस शीट बनाती है जिससे कि कंपनी को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। नेक्स्ट बेटा फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैनेजमेंट ही तो है जो कंपनी के लिए स्ट्रेटजीज वगैरह बनाती है, कंट्रोल करती है चीजों को। अगर मान लो लॉस हो गया तो आगे लॉस ना हो, कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करना है कि आगे लॉस ना हो। बजटिंग करती है कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें कितना खर्चा करना चाहिए, कितनी इनकम आएगी वहां पे और कितना खर्चा हो जाएगा। फोरकास्टिंग करती है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड आगे मार्केट में बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, मतलब आगे नियर फ्यूचर का सोचती है। सो उन सब चीजें करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए, मतलब मैनेजमेंट को अगर अपना एक अच्छा रोल प्ले करना है ना बेटा, तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी वो अपने फंक्शंस को ढंग से परफॉर्म कर पाएगी। सो उसके लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं कि हम मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम पहुंचा सकें। So the management often requires financial information for decision making, effective control, budgeting, and forecasting. Accounting provides financial information to assist the management in discharging this function. Assist मतलब यहाँ पे बेटा help से, कि अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है कि वो अपने फंक्शन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स को पहुंचानी होती है बेटा। इसके यूजर्स हैं दोनों, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, है ना। इंटरनल यूजर्स कौन से हैं, जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, राइट, ये सब इंटरनल यूजर्स हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर के लोग नहीं होते, बाहर के होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, लाइक बैंक, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स, ये सब बेटा एक्सटर्नल्स होते हैं। तो इनको क्या चाहिए होता है, इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। तो हम इसलिए अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे सकें, जिससे कि वो आराम से अपना डिसीजन ले सकें। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वो एनालाइज देम एज पर देयर नीड्स, जो उसे फिर डीपली स्टडी करते हैं अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बेटा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बिजनेस एसेट्स का भी रिकॉर्ड रखा जाता है अकाउंटिंग में। सो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स कितने ओन कर रखे हैं बिजनेस में, बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कौन कौन सी वैल्यू के एसेट्स हैं, ये सब सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। अकाउंटिंग ये मेंटेन करती है कि जो भी एसेट्स हैं, तो जो भी ओनर ओनर है बिजनेस उनका, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। विच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल, जिससे कि मैनेजमेंट को
हेल्प मिल जाती है कि उन एसेट्स को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है और उस पे कैसे कंट्रोल रखना है।